यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मसनातनः एषादेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम्। सबको नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता और संत ज्ञानेश्वर रचित ज्ञानेश्वरी में यज्ञ के संदर्भ में अनेक संदर्भ आए हैं। अध्याय 3 कर्मयोग में श्लोक क्रमांक 14 और 15 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ का महत्व वर्णन किया है, वह आज हम देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर अन्न की महती वर्णन करते हैं। जी ही यज्ञो सिद्धि जाए परेशा तोषु होए, तेहे सामान्य अन्न न होए मनोनिया। हे न मनावे साधारण अन्न ब्रह्मरूप जाण, जे जीवन हेतु कारण विश्वायया। अर्थात अन्न से यज्ञ की सिद्धि होती है और परमात्मा संतुष्ट होते हैं। यह अन्न सामान्य नहीं है। अन्न को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। अन्न ब्रह्मरूप है। यह अन्न समस्त विश्व के जीवन हेतु का कारण है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात अन्न से सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, वेदों से कर्म की उत्पत्ति हुई है और सर्वव्यापक वेद परमात्मा शक्ति से निर्माण हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापक वेद यज्ञ में नित्य स्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट किया है, समस्त विश्व के सर्वभूतों के जीवन का आधार अन्न है। वह अन्न पर्जन्य से निर्माण होता है। पर्जन्य की निर्मिति यज्ञ से होती है, यज्ञ की निर्मिति कर्म से, कर्म की निर्मिति वेदों से और वेदों की निर्मिति ईश्वरीय शक्ति ने की है। इसलिए यज्ञ में नित्य वेद स्थित रहते हैं। इस श्लोक को हम उल्टा समझेंगे तो हमें और गहराई से समझ में आएगा कि ईश्वरीय शक्ति ने वेदों की निर्मिति की, वेदों की रचना की। वेदों ने मानव ने स्वधर्माचरण कैसे करना चाहिए ऐसे सखोल मार्गदर्शन किया है, जिसमें नित्य यज्ञ का आचरण करना यह प्रधान स्वधर्म है, ऐसे मार्गदर्शन किया है। नित्य यज्ञ आचरण करने से पर्जन्य अच्छी रीति से निर्माण होता है। पर्जन्य संतुलित होने के कारण अन्नधान की निर्मिति अच्छे से होती है और समस्त विश्व के सर्वभूतों का जीवन संतुलित रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञाचरण में नित्य वेद स्थित रहते हैं, और अर्थात यज्ञाचरण हम करते हैं तो हम ईश्वरीय आदेश का नित्य पालन करते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने अन्न की महिमा बहुत सुंदर रीति से हमें वर्णित की है कि अन्न को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। अन्न ब्रह्मरूप है, क्योंकि समस्त विश्व के सर्वभूतों का जीवन इस अन्न पर आधारित होता है। इसलिए अन्न ब्रह्मरूप है और अन्न से यज्ञ की सिद्धि होती है। अर्थात यज्ञ में जो आहुति समर्पित होती है वह आहुति अन्नधान की होती है। वह आहुति जलने के बाद जो गैसेस निर्माण होते हैं, जिसके कारण वातावरण शुद्ध शक्तिशाली होता है
वातावरण का पोषण होता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यज्ञ आचरण करने से ईश्वरीय शक्ति संतुष्ट होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि यज्ञ आचरण करने से सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलने में हम सहायक होते हैं। यज्ञ सहायक होता है और यज्ञ आचरण हम कर रहे हैं यह देखकर ईश्वरीय शक्ति को संतोष होता है कि वेदों के माध्यम से मानव को जो आदेश ईश्वरीय शक्ति ने दिया है वह आदेश का पालन मानव कर रहा है, यज्ञाचरण कर रहा है, यह देखकर ईश्वरीय शक्ति संतुष्ट होती है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञाचरण करना यह प्रधान कर्म है। यह हमें संत ज्ञानेश्वर और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि यज्ञ कर्म छोड़कर बाकी सब कर्म मानव कर रहा है, क्योंकि यज्ञ संस्कृति ही लुप्त हो चुकी थी। इसलिए नित्य यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आज विश्व में अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन ईश्वरीय शक्ति द्वारा हुआ है और हमें अभी ज्ञान भी हुआ है कि नित्य यज्ञ आचरण करना यह हमारा प्रधान स्वधर्म है। तो क्यों ना हर एक घर, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अग्निहोत्र नित्य यज्ञ का आचरण करके अपने स्वधर्माचरण को पूर्णता से निभाए। धन्यवाद।